शिव के चरणों में राम कथा का जो भाव है, क्योंकि हम शिव प्रांगण में बैठे हैं और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, आपका भाव और भी बढ़ेगा राम कथा में। क्यों? राम कथा के जो आद्य रचयिता है वो कौन है? वो कौन है? जोर से बोलिए। शिव। कौन है? भगवान शिव। ये राम कथा सबसे पहले कहां से चली? राम चरित्र जो है सबसे पहले भगवान शिव के ही मन से प्रकट। भगवान शिव ने सबसे पहले राम कथा गाई। भगवान शिव ने सबसे पहले राम कथा गाई, पर भैया किसी को सुनाई नहीं। राम कथा गाई पर सुनाई नहीं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम कथा को भगवान शिव ने अपने मन में ही रखा, क्योंकि भगवान शिव का मानना यह है कि भैया राम कथा के सब अधिकारी नहीं था। कोई दुष्ट हो, कोई पापी हो, कोई दंभी हो, जो संत विरोधी हो, जो धर्म विरोधी हो, जो ब्राह्मण द्वेषी हो, जो देव विरोधी हो, जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, भैया उसको राम कथा का अधिकार नहीं है। ये भगवान शिव के भाव थे। इसलिए भगवान ने शिव ने राम कथा को कहां रखा? अपने मन में। और यही कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी, और वो भी एक जन्म में नहीं सुना दी। पहले वो सती के रूप में आई, फिर भी राम कथा नहीं सुनाई, पर जब वही सती पार्वती के रूप में आई तब जाकर के उनको ये राम कथा सुनाई। तो शिव के मन से जो प्रकट हुई है वही है रामचरितमानस, वही है श्री रामचरितमानस। और भगवान श्री रामचरितमानस की कथा क्यों सुननी चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस की कथा जो है वो कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है। और मंगल किसका? बोलिए सीता। कथा में बैठ करके बोलिए सीता सीता सीता। श्री राम कथा मंगल करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाली है। जाकी जैसी भावना वैसा ही फल देती। श्री राम कथा ऐसी। और गोस्वामी जी के शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा है क्या? जग मंगल। अच्छा पहले ये बता दे भैया, रामचरितमानस कोई पढ़ता है अपने घर में रोज? कोई है कोई ऐसा भक्त? हाँ, बोलिए रामचंद्र भगवान की। क्योंकि सच कहे भैया, राम कथा सुनाने का आनंद उसको आएगा जिसने रामचरित को कभी पढ़ा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा भैया, जो नहीं भी पढ़ते आज से ही शुरू कर दें। अपने अपने घर में रामचरितमानस का गुटका ला करके रखिए और श्री राम जी का रूप मान करके उसका पाठ करिए। क्योंकि श्री रामचरितमानस है क्या? श्री रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का विग्रह है। एक सत्य घटना, परम श्रद्धेय संत अयोध्या में एक संत रहते थे, श्री राम मंगलदास। क्या नाम था? क्या नाम था? श्री राम मंगल दास। जोर से बोलिए, श्री राम मंगल दास। श्री भक्तमाल में उन्होंने ये कथा कही है अपने मुख से। बड़ी पुरानी बात है। एक माता जी थी मिथिला से। कहां से? मिथिला। अयोध्या की नहीं थी, मिथिला की थी। और उन माता जी का नियम क्या था? वो नित्य श्री रामचरितमानस का ही पाठ करती।
जहां भी चले जाते तो नवाहन पारायण जो होता है ना श्री रामचरितमानस का, तो नित्य नवाहन पारायण में वो रहते। कहीं भी जाए तो एक बार वो मिथिला से अयोध्या आई, और अयोध्या में आके कनक भवन में उन्होंने श्री रामचरितमानस का नवाहन पाठ किया। और भैया जहां भी वो पाठ करें तो सब जितने भी भक्त जन साधु जन बड़े प्रसन्न हो। अयोध्या में जैसे पाठ किया तो सारे साधु संत महात्मा बड़े प्रसन्न, और उस माता का पाठ सुनने के लिए आते थे। वो माता जी क्या करती, श्री रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करती। शायद अर्थ को भी भली भांति जानती नहीं थी, पर चौपाइयों का पाठ करती। तो वहीं पर कनक भवन अयोध्या जी में उन्होंने नवाहन पारायण किए। माघ मास का समय था, और माघ मास में कुंभ पर्व था, तो वो माघ स्नान के लिए प्रयागराज गए। माघ मास में कहां स्नान करना चाहिए? प्रयागराज। तो वो प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए। ये हो सके तो ये पंखा भी बंद कर दो, ये छोटी छोटी आवाज जो है ना कान को बड़ी लगती है। हाँ बस ये सबसे बढ़िया, क्योंकि कथा के लिए कथा का भाव चाहिए। थोड़ा आप भी थोड़ी सी आवाज कम कर लेना। तो वो माता जी ने नवाहन पाठ किया कनक भवन में। सारे साधु संत महात्मा उसकी बड़ी प्रशंसा करते। तो माघ स्नान करने के लिए वो माता जी चली प्रयागराज। अब भैया उस समय इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो वो ट्रेन इत्यादि चलती थी, तो एक डिब्बे में बैठ करके वो चली प्रयागराज के लिए। संयोग से क्या हुआ, जिस रेल के डिब्बे में ये सफर कर रही थी भैया, उसी डिब्बे में स्वामी श्री राम मंगल दास जी भी सफर कर रहे थे। अब जैसे इसने इतने बड़े संत को देखा तो भैया दंडवत किया। अब श्री गुरुजी महाराज जो संत थे, उन्होंने सुना था कि और देखा भी था कि ये माता नित्य रामचरितमानस का पाठ करती है। तो उनके मन में भाव पैदा हुआ कि देखें तो उसे भैया इसका नियम कितना पक्का है, और पाठ में इसकी श्रद्धा कितनी है, नियम कितना पक्का है। तो श्री राम माधव मंगल दास जी उन्हीं के साथ अब सफर किया। देखने लगे ये कैसे इसका पाठ का भाव रहता है। अब भैया जैसे ट्रेन वहां पर प्रयागराज में पहुंची, जब तक स्वामी जी अपना वो व्यवस्थित होते, अपनी व्यवस्था करते, सब कुछ करते, तो देखा माता जी ट्रेन के डिब्बे से चली गई। और जब तक पूर्ण व्यवस्थित होकर के वो घाट पर पहुंचे स्वामी जी, तो क्या देखा, माता जी ने एक लोटा जल भरा है और वहीं पर श्री रामचरितमानस की पोथी रखी है। और माता जी को किसी ने ना चलते चलते डोने में थोड़ी सी गुड़ दे दिया है, तो वो गुड़ का दोना भी साथ में रख लिया। जल लिया, गुड़ का डोना साथ में रखा, और रामचरितमानस की पोथी को प्रणाम किया। और श्री स्वामी राम मंगलदास जी कहते हैं कि भैया जैसे ही उस वृद्ध माता ने रामचरितमानस की पोथी को प्रणाम किया, बस प्रार्थना करने लगी कि बामे यस्य विराजते। एक ही श्लोक भी नहीं, एक कवि तो बोला कि क्या, बाम भाग में जिनके सीता जी विराजती हैं, दक्षिणे च लक्ष्मण। दक्षिण भाग में कौन है? लक्ष्मण जी। मध्य में मेरे राम प्रभु। मैं तीनों को ही कोटि कोटि वंदना करती हूँ, तीनों को मैं आवाहन करती हूँ। जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको पता है सबसे पहले आवाहन होता है, कभी तीनों का आवाहन करते हैं। ये कहकर के उसने सिर निभाया, और स्वामी जी कहते उसी समय रामचरितमानस की पोथी जो थी वो पत्ते फड़फड़ाने लगे, पत्ते फड़फड़ाने लगे। स्वामी जी कहते कि मेरी दृष्टि भी बिल्कुल ठीक थी, मेरे जो कर्ण थे वो भी बिल्कुल सही, कोई मैं अचेत अवस्था में नहीं था। जिस अवस्था में कोई होता है बिल्कुल उसी अवस्था में मैं था।
रामचरितमानस के सारे पत्ते फड़फड़ाने लगे। और जैसे ही थोड़ी देर बाद पत्ते, एक दो क्षणों के बाद पत्ते शांत हो गए। और जैसे ही शांत हुए तो मेरी दृष्टि ने जो दृश्य देखा, सामने पोथी से ही श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों ही प्रकट हो गए उस वृद्ध माता के सामने। तीनों प्रकट हो गए। माता ने भी बड़े प्रेम से तीनों के सिर नवाया, चरण बंदन किया, तीनों का दंडवत, तीनों को प्रणाम किया। और जो कोई उनको ढूंढने में गुड़ दे करके गया था ना, उस माता ने तीनों को वो गुड़ खिलाया। और क्षण मात्र में ही श्री राम प्रभु, सीता जी, लक्ष्मण जी गुड़ नैवेद्य खाने के उपरांत उसी पोथी में समाहित हो गए। तब स्वामी जी कहते हैं कि राम कथा से पालिए, राम कथा से पालिए हमने धन और धाम। स्वामी जी के बोले है कि अरे हमने आज तक राम कथा से पाया क्या? राम कथा से पालिए हमने धन और धाम, धन्य ऐसे प्रेम वक्ता जिनकी पोथी में बैठे राम, जिनकी पोथी में बैठे। क्या ऐसी वक्ता श्री रामचरितमानस की आज तक नहीं मिली जिसकी पोथी में श्री राम जी विराजे। कथा का भाव क्या है ये साधारण मत समझिए। श्री राम कथा सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि हमारे राम जी हैं जग मंगल गुण। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को अगर आप समझिएगा, एक एक चौपाई के एक एक शब्द में आपको राम दर्शन है कि भैया राम कौन है। जग मंगल, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण, जग मंगल, जग मंगल श्री राम, जग मंगल ग्राम राम के, जग मंगल राम राम। एक साधे सब सधे रामचरितमानस की एक चौपाई भी अगर मुंह के ऊपर चढ़ गई ना, मुंह से निकल गई तो समझो राम जी की प्राप्ति हो गई। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुक्ति धन। श्री राम कथा क्या है? आहा सुनने दो। श्री राम कथा क्या है? देखिए, जग मंगल, ध्यान दीजिएगा सभी, ये किसका मंगल करने वाली है? श्री राम कथा। आहा माता जी ध्यान कथा में
श्री राम कथा, राम जी की कथा क्या है? श्री राम कथा जग मंगल गुण ग्राम राम के। हमारे राम जी का चरित्र कैसा है भैया? पूरे संसार का मंगल है, जग मंगल। किसका मंगल करने वाला है? संसार का। क्योंकि हमारे यहां ये परंपरा नहीं कोई अपने विषय में सोचे। ध्यान दीजिए, सतयुग क्या है? 4 युग है ना। आजकल कौन सा युग चल रहा है? जोर से बोलिए। कलयुग। सतयुग। सतयुग में क्या भाव था? वसुधा एव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है। जब पूरी पृथ्वी के विषय में सोचा जाता है तो सतयुग है। जब पूरी पृथ्वी के विषय में सोचा जाए वहां क्या है? सतयुग। और उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता। उसके बाद कौन सा युग आया सतयुग के बाद? जोर से बोलिए। कौन सा युग आया? है? अब बोलते कम हो। त्रेता। कौन सा युग आया? त्रेता। त्रेता में फिर वसुधा कुटुंबकम नहीं रहा, फिर क्या हुआ? देश। कि भैया ये जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गृहसी। राम रावण युद्ध। किसके विषय में सोचा गया? जन्म भूमि के विषय में, देश के विषय में। जब केवल हमारा कि ये देश मेरा है बस, तो क्या हो गया? द्वापर, त्रेता। और द्वापर में जब केवल मैं और मेरा परिवार ही मेरा अपना है, सोच कहां तक रहेगी? सिर्फ परिवार तक। कौरव और द्वापर में सोच कहां तक रहेगी? सिर्फ परिवार के लिए युद्ध होने लगा। और कलयुग क्या है? जब परिवार भी खत्म हो जाए कि भैया जो मैं हूं बस मैं हूं, वो क्या है? वो कलयुग है। और राम कथा तो भैया त्रेता युग से भी पूर्व, सतयुग से चली आ रही है। इसलिए राम कथा में केवल ये कामना नहीं है कि मेरा कल्याण हो, या सिर्फ मेरे गांव का कल्याण हो, या सिर्फ मेरे समाज का कल्याण हो। पहली ही कामना क्या है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, पूरे संसार का कल्याण। और इसी भावना से आप भी कथा करिए कि महाराज ये कथा ऐसा नहीं कि राम कथा का फल केवल मुझे मिले। राम कथा का फल किसको मिले? अरे हम तो वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कोई दुखी ही ना रहे। ऐसी कामना से ही राम राज्य की कल्पना होती है। वही है राम राज्य। जहां केवल अपने विषय में सोचा जाए भैया, उस स्थान पर कभी राम राज्य हो ही नहीं सकता। दानी मुक्ति धन, कि जग का मंगल हो, और ऐसा ही सब देने वाली राम कथा है। दानी मुक्ति धन, इस जग में मंगल होगा, और जब जग को छोड़ करके जाएंगे तो मुक्ति निश्चित है। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। रामचरित धर्म को बढ़ाने वाली है। और ये तो आप यहीं से समझ लीजिए, श्री राम जी की मर्यादा ही तो धर्म है। और धर्म को बढ़ाने वाली अब तो बोलने की जरूरत नहीं है। जब से राम लला जी विराजे हैं, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलेगा। राम लला ही विराजे, और देखो पूरा भारतवर्ष ऐसा लगा कि पूरा सनातन में सब हो गया। ऐसा भाव रहा उन दिनों में कि लगे कि एक सनातन का एक पुनरुत्थान, एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तो श्री राम जी सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए तो रामचरितमानस में बड़ी प्रसिद्ध छुपाई है प्रभु एक, कि हमारे राम क्या है।
जो भगवान शिव के मानस में विराजते हैं वो राम कौन है? मंगल मंगल भवन। वाह, आपको चौपाई आती है, बढ़िया, आनंद आएगा कथा करने का। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राम क्या है? मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। जो अमंगल का हरण करने वाले हैं, जो मंगल करने वाले हैं, जो मंगल स्वरूप हैं। द्रवहु सुदशरथ अजिर, वही हमारे राम जी दशरथ जी के कनक भवन में, विशाल भवन में महाराज बाल रूप में प्रकट हो रहे हैं। यानी राम माने मंगल, राम स्वयं मंगल हैं। और राम का नाम, राम का नाम भी क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। वही मंगल है, वही नाम भी इतना मंगल है जिस नाम को उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शिव नित्य जिस मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिनका जाप करते रहते हैं, वो मंगल नाम है राम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिनका नाम भी मंगल, स्वयं भी मंगल, और मेरे राम जी का धाम भी क्या है? जोर से बोलिए, मंगल। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि अवध सदा सुहावनी, यद्यपि अवध सदा सुहावनी, यद्यपि अवध सदा सुहावनी, यद्यपि अवध सदा सुहावनी। रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगलमय पुरी सुहावनी। मेरे राम जी का धाम भी मंगल है। भैया राम भी मंगल, उनका नाम भी मंगल, उनका धाम भी मंगल। और कथा तो गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करणी। राम जी की कथा कैसी है? मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल हरणी,
रघुनाथ की तुलसी कथा, रघुनाथ की तुलसी कथा, रघुनाथ की तुलसी कथा, रघुनाथ की मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कथा मंगल को करने वाली है और कलयुग के दोष को हरने वाली है। रामचरित से ही मंगल होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए रामचरित आपको उपदेश नहीं करते, इसलिए राम कथा में हम भी ज्यादा आपको उपदेश नहीं करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये रामचरित बताती नहीं। रामचरितमानस उपदेश नहीं करते, पर फिर भी रामचरितमानस ही मंगल करती है। पंडित जी दो बातें हो गई। अब हम कोई गलत कार्य करें तो सही वो है कि जो हमें उपदेश करे कि भैया आप गलत कर रहे हो, या सही वो है जो हमें रोके ही नहीं? कौन सही है? कौन सही है? जो हमें उपदेश करके रोके कि भैया गलत कर रहे हो, सही कार्य ऐसे करना चाहिए, क्या वो सही है? या वो सही है जो ना रोके और टोके ही नहीं? कौन सही है बताइए? जो रोके और टोके। पर देखिए राम कथा उपदेश ही नहीं करते। फिर कहे पंडित जी आप सुना क्यों रहे? राम जी कभी उपदेश नहीं करते, अपितु याद रखिए राम जी प्रवचन नहीं करते। प्रवचन करना बड़ा आसान है, पर उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारना ही असली कथा है। मेरी एक बात याद रखिए, भागवत कथा कहना भी आसान है, भागवत कथा सुनना भी आसान है, भागवत कथा सुनाना भी आसान है, परंतु भागवत बनना कठिन है। भैया इनको बिठा लो, नहीं तो लग जाएगी किसी न किसी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सारे छोटे छोटे बच्चे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सुनेंगे नहीं कोई बात, इनकी यही कथा है, इनके लिए यही कथा है। क्योंकि कहते जाके रही भावना जैसे प्रभु मूर्त तिन, जोर से बोलिए प्रभु मूर्त तिन। एक पंडित जी काशी पढ़े, कहां पढ़े? भागवत जी। पढ़ा भी क्या? भागवत। और कहते विद्यावते भागवतम परीक्षा, जो विद्वान व्यक्ति उसकी परीक्षा ही भागवत में होती है। अब भैया भागवत कथा पढ़ करके आ रहे थे वापस। अब जैसे ट्रेन में आ रहे थे वापस, तो भैया रास्ते में उनकी जीभ किसी ने काट ली। अब एक स्टेशन पर उतरे, वहां जाकर के फल वाले से कुछ फल खाए, जैसे पैसे देने लगे तो हाथ आर पर कहने राम राम भैया, ये तो अब संतों को भी नहीं छोड़ते। तो बेचारे बड़े परेशान हुए। फल वाले को कहा कि मेरी जेब कट गई। फल वाले ने देखा कि पंडित जी का कोई बात नहीं, पंडित जी आप जाइए। कहे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, हम बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति, कोई बात नहीं, इस जेब में नहीं है, दूसरी जेब में होंगे। जैसे दूसरी जेब में हाथ डाला तो भैया वो जेब भी कटी, वो भी कटी। और सबसे बड़ी बात क्या, आपके चोर जो थे वो टिकट भी साथ में ले गए। अब सोचे भैया ट्रेन में गए, किसी ने उतार दिया तब अलग से
बड़े स्वाभिमानी पंडित जी थे, वहीं से पैदल चल लिए। करे क्या, अगर हमारा सब कुछ लुट गया तो क्या हुआ, फिर भी अब क्या था कि सब लुट गया, पर जो भागवत जी की पोथी थी वो अभी भी उनके पास थी। कि सब लुट गया पर पोथी तो हमारे पास है ना, जो हमारा ज्ञान है वो तो हमारे पास। चले पुराने समय की बात, तो भैया एक गांव में पहुंच गए चलते चलते। अब उस गांव में पहुंचे, सोचा कि गांव तो बढ़िया है, तो इस गांव में भागवत कथा सुनाएंगे, बढ़िया 4 पैसे दक्षिणा मिल जाएगी, अपना भी थोड़ा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। हमारे पास क्या, हमारे पास ज्ञान है। अब सोचा कि बात किससे करूं, तो वहां के जो पंडित थे, पता किया कि यहाँ के पंडित जी कौन है। पता किया तो पता चला कि फला जगह पंडित जी रहते हैं। तो पंडित जी के घर पहुंचे, तो वहां देखा भैया पंडित जी के पास बहुत सारे लोग आए थे। कहने लगे, पंडित जी कहाँ का, हम काशी से आए। कहा भैया मेरी तरफ से कोलकाता से आओ, मुझे क्या है? काम बताओ, काम क्या है? कहा पंडित जी हम भागवत करते हैं, हम भागवत करते हैं। अब भैया पुराने समय के बाद पंडित जी बोले वो क्या होता है, नहीं था पता कि वो क्या होता है। अब ये सोचें जो काशी वाले पंडित जी थे कि भैया जिस गांव में पंडित जी को ही पता नहीं भागवत क्या होती है, वहां लोगों को क्या, फिर भी चलो कुछ तो सुनाए। कहा पंडित जी आप ऐसा करिए, यहाँ के जो कुछ धनी व्यक्ति हैं उनके यहाँ मेरी कथा रखवा दीजिए, भागवत कथा सुनाएंगे, हम भागवत सुनाएंगे आपको। पंडित जी ने कहा भैया देख, ऐसे बातों के लिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ और लोगों को काम पड़े, तुझे भागवत की पड़ी है। अच्छा, किसी तरह से पंडित जी को मनाए, तो पंडित जी ने भी गांव के जो सबसे बुजुर्ग, जो बड़े धनी व्यक्ति थे उनके पास पहुंचे। वो थे पटेल। कहने लगे पटेल जी ये पंडित जी आए हैं काशी से। अच्छा तो हम क्या करें? कमरे ये भागवत करते हैं। क्या करते हैं? भागवत। अच्छा ठीक है, फिर बताइए क्या करें? तो पटेल जी हम चाहते हैं कि चलो हमारे भी आपके यहाँ एक भागवत हो जाए। करे पंडित जी आप भी ना जाने किन किन लोगों की बातों में आ जाते हैं, चलो भगाओ इसको यहाँ से, कोई भागवत नहीं होगी यहाँ पर, चलो जाओ। अब जैसे पंडित जाने लगे, तब तक वो जो पटेल था ना मुखिया भैया, उसके आए थे नाती पोते धोते सब वहां पर बैठे थे। सब बच्चे कहने लगे नहीं नहीं नहीं, भागवत करानी है, भागवत करानी है, भागवत करानी है। अब बच्चे जब जिद करने लगे तो पंडित जी ने कहा ठीक है भैया, लाओ लाओ उनको बिठाओ, क्या भागवत करने करो भैया। अब पंडित जी कहने लगे पटेल जी भागवत ऐसे नहीं होती है, पहले थोड़ा स्नान हो जाए, व्यवस्था हो जाए। करे नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं, करने तो अभी करो। पंडित जी ने भी सोच लिया कि भैया जेब में है भी कुछ नहीं। अब क्या किया भैया, करो शुरू। कब भागवत जी को जरा ऊंचे पीठ के ऊपर बिठाया जाता है, तो भैया एक पत्थर था वहां पर ऊंचा सा, भैया उस पत्थर के ऊपर बिठा दिया। चारों तरफ बच्चे बैठे हुए, कुछ लोग और भी आए थे जो गांव के, वो भी बैठ गए सब जगह कि भैया भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। पंडित जी ने पोथी खोली। अब पंडित, जो बच्चे सोचे कि भैया वो इस किताब में से कुछ निकलेगा जैसे जादू कोई, अब उनके लिए तो भागवत क्या है, वो खेल तमाशा। तो बच्चे ऐसे देखे। अब गांव वालों ने भी भागवत कभी सुनी नहीं, वो भी देखें कि अब निकले भागवत की, कब निकले भागवत। और उधर पंडित जी ने आंखें बंद करके सबसे पहले मंगलाचरण करना प्रारंभ किया। और तभी क्या हुआ, जो पटेल जी थे वो भोजन करके आए, तो गलती क्या हो गई, जिस पत्थर के ऊपर वो पंडित जी बैठे थे भैया, उसी पत्थर के ऊपर पटेल जी सोते थे। खाना खाने के बाद उनकी आदत थी, खाना खाने के बाद भैया 1 घंटा तो सोना ही सोना। अब उधर पंडित जी ने ध्यान लगाया और इधर पटेल जी आकर के सो गए। चलो सोए तो सोए, कोई बात नहीं, पर भैया उधर पंडित जी बोलने लगे और पटेल जी जोर जोर से खराटे शुरू। पंडित जी ने देखा ये हुआ क्या, सो गए। पंडित जी ने सोचा बाकी तो बिना पैसे वाले जजमान, एक ही जजमान पैसे वाला,
और वो भी सो गया। तो कहा पटेल जी उठिए उठिए उठिए, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। अब पटेल जी ऐसे थे भैया, उनको कोई नींद से उठाता ना तो भैया वो कुछ देखते नहीं थे, और उठे महाराज आंखें लाल, गुस्से में उठाया किसने, और एक थप्पड़ ये पंडित जी को लगा दिया। पंडित जी कहते अरे भैया अब पैसा जाए, भैया अब तो इज्जत के ऊपर आ गई। तो पंडित जी ने भी क्या किया, एक थप्पड़ पंडित जी ने भी लगा दिया। और महाराज जब पटेल उठा, पंडित दोनों गुत्थम गुत्था होने लगे, बच्चे नाचने लगे, हो गई भागवत शुरू, हो गई भागवत शुरू, बच्चे खूब नाचे। और महाराज लड़ते 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 दोनों, वहां एक गड्ढा था, दोनों खड्डे में जा उठे। अब कभी पंडित जी ऊपर, कभी पटेल जी ऊपर गुत्थम गुत्था। और जो कथा सुनने आए थे, जो कहा देखो देखो भागवत, वो गिरी खड्डे में जाकर, वो गिरे जाकर के। और पंडित जी बैठ के, अब मौका लगा तो पंडित जी ने क्या किया, छाती के ऊपर बैठ गए पटेल की। तो पटेल जी की बहन भी वहां खड़ी थी, उसके बच्चे भी आए थे। तो बहन ने देखा मेरे भाई को, तो भागवत ने कहने लगी, हे भागवत मैया, बच्ची ले चाहे गैया, पर छोड़ दो हमारा भैया, हमारे भैया को छोड़ दो। हे भागवत मैया, पत्नी चिल्लाने लगी, हे भागवत मैया तेरी सदा ही जय हो, पर हमारे पति देव को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए भैया ये कुछ और ही समझ रहे हैं। तो पंडित जी ने भी क्या किया, कहे जैसा देश वैसा, कहने लगे भागवत एक बार जिसके ऊपर बैठ जाए फिर छोड़ती नहीं। कब मैया कुछ तो उपाय होगा, कब फटाफट निकालो रुपया 500, तब छोड़ेगी भागवत। अब भैया अंदर से गई, गिने भी नहीं, जितने भी थे उठा करके एक थैली में बांधे, नीचे फेंक दिया। पंडित ने करके थैली उठाई और सीढ़ी नीचे लगवाई और चले। लोग इधर उधर छुप के देखे। एक कहे कि ये तो बढ़िया था, पटेल जी कथा करवा रहे थे, सेहत भी थी, झेल गई थोड़ी कथा। मरियल सा था, कहीं मेरे जैसे के ऊपर भागवत बैठ जाती ना तो मेरा तो। पंडित जी ने भी पोथी उठाई, पैसे लिए और वहां से जाने लगे। लोग दूर तक देखे, कब हो गई भागवत, वो जा रही है भागवत। जब चले गए तो लोगों ने पटेल जी को निकाला, कहने लगे पटेल जी एक बात तो है, चलो थोड़ा कष्ट तो हुआ, पर एक बात पक्की है भैया, आस पास के 7 गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने भागवत कराई होगी, ये तो धन्य है आप। पटेल जी बोले चलो इस अधम शरीर से भी कुछ पुण्य हो गया, चाहे थोड़ा बहुत ही हुआ, पर चलो आप लोग सब लोगों के सहयोग से हो गया। अब भैया उनके लिए क्या था, कथा बड़ी हास्य रस, आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ये कथा सुनाते थे। अभी उनको रामायणी कहते थे, राम कथा के बड़े मर्मज्ञ थे। भक्तजन उनको तुलसीदास जी का ही अवतार मानते हैं। अभी 2020 में वो ये धरा छोड़ करके उनको गोलोक की प्राप्ति हुई है। तो यही कथा सुनाते थे वो कि भैया कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो जैसा देश वैसा भेष। और कथा तो ऐसी है भैया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी। इसलिए बच्चों को जरूर कथा में लेके आना, चाहे ये शोर ही मचाते रहे, चाहे नाचते ही रहे, गाते ही रहे, कि तुलसी अपने राम को। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप कथा में बैठे हैं, कहते हैं ना कि कथा में तभी मिलेगा जब, कहां से सुनोगे, मन से। कहां से सुनोगे? हाँ, पर राम कथा बड़ी आनंदमयी है भैया, मन से ना भी सुनो ना, मन से ना भी सुनो तो समझिए तब भी कि तुलसी अपने राम को
अरे रीज बजो चाहे खीज, उल्टा सीधो जैसा भी पड़े उग जाता है बीज। राम तो बीज हैं। राम क्या है? उल्टा सीधा जैसा भी पढ़ो, मन से पढ़ो चाहे कैसे भी बोलो, भैया नाम तो अपना फल देगा ही देगा। रामचरितमानस सबका मंगल करने वाली है, पर सबसे बड़ी बात है राम जी कभी उपदेश नहीं करते। हम यही कथा कह रहे थे कि राम जी कथा कभी उपदेश नहीं करते, पर फिर राम कथा से हमारा मंगल होगा कैसे? ध्यान दीजिए, राम जी उपदेश नहीं करते हैं, परंतु राम जी क्यों कहते हैं रामचरित? कभी आपने विचार किया? कथा रख देते नाम रामायण। वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया? रामायण। हमारे गोस्वामी जी ने क्या नाम दिया? रामचरित। जोर से बोलिए, रामचरित मानस। क्यों? राम जी वचनों से उपदेश नहीं करते, राम जी चरित्र से उपदेश करते हैं। राम जी हमें ये आज्ञा नहीं करते कि भैया प्रातः काल उठना चाहिए। राम जी ये नहीं कहते प्रातः काल उठना चाहिए, अपितु प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नवहि माता, माता पिता गुरु नवहि माता, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, भगवान ये नहीं कहते राम जी के प्रातः काल उठो, परंतु राम जी स्वयं क्या करते हैं? प्रातः काल उठते हैं। और जब राम जी चरित्र में हम पढ़ते हैं कि हमारे राम प्रभु प्रातः काल उठते हैं, तो कहीं ना कहीं भावना हमारी भी पैदा होती है कि नहीं भैया हमें भी उठना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ हम जाते हैं और देखते हैं कि भैया इनका घर बड़ा सजा हुआ है, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो वहां उपदेश की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहां देखते रहते हैं कि कौन सी चीज उन्होंने कहां सजाई हुई है, और प्रयत्न करते हैं अपने घर में वैसा सजाने की, और आसानी से समझाएं। सूट देखते हो ना किसी का, तो उपदेश थोड़ी मिलता कि ये वाला तुम भी सिलाओ, पर नहीं ये तेरा बड़ा अच्छा। अपने आप पूछते हैं, जब अच्छा लगता है तो अपने आप पूछते हैं कहां से लिया, कितने का लिया। अब बताइए वहां कोई उपदेश हुआ, पर बिना उपदेश के भी काम हुआ, क्यों? आपको अच्छा लगा। तो रामचरित जब मन से सुनोगे और रामचरित जब अच्छा लगेगा तो अपने आप राम बनोगे। तो रामचरित ये नहीं कहते प्रातः काल उठिए, पर राम जी प्रातः काल उठते हैं चरित्र। और भैया एक व्यक्ति हमें मिले कि भैया प्रातः काल हम पंडित जी बड़ी जल्दी उठ जाते हैं। कितने बजे? कहा पंडित जी हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। फिर करते क्या? कहा पंडित जी सबसे पहले तो चाय। क्या चाहिए? चाय। उसके बाद? कहा पंडित जी उसके बाद तो बढ़िया 2 बीड़ी पीते हैं। तो भैया ऐसे उठने का भी फायदा नहीं है। राम कथा क्या कहती है? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नवहि माता, माता पिता गुरु नवहि माता। रामचरित्र से सीखना क्या सीखना है बेटा? सबसे पहले उठ करके क्या करते हो सुबह? आज से राम जी क्या करते थे? जब सुबह उठते थे ना, तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूते थे। क्या करते थे?
जोर से बोलो, क्या करते थे? और हम क्या करते? हम करते हैं कोई ऐसा? आज से नियम बना लो, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जिनके माता पिता उनके सम्मुख हैं, बड़े भाग्यवान मानिए अपने आप को। अब माता पिता के छांव में रहते हैं, क्योंकि आज धीरे धीरे लोग कहते हैं कि नहीं, परिवार अकेला चाहिए। अरे याद रखना, भाई मरे तो बल घटे, भाई मरे तो बल घटे, पिता मरे तो छत जाए। और जिस दिन जाएगी मावड़ी, सारा जग सोना, कुछ नहीं बचेगा। जितना समय हमारे पास है, बस इतनी सेवा हो जाए। रामचरित में अगर आप भाव से डूबोगे, राम कौन है समझिए। राम वो हैं जब पिता ने कहा कि तुम्हें मैं सारी संपत्ति से निकालता हूं, आजकल के जमाने अनुसार तुम्हें राजगद्दी नहीं मिलेगी, तुम्हें वनवास मिलेगा। और राम जी ने जब अपने पिता को रोते हुए देखा तो बड़ी सुंदर चौपाई वहां पर कही। जब पिता को रोते हुए वो मूर्छित देखा, सुमंत जी से पूछा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार पुत्र होते हुए भी मेरे पिता की ये दशा हो जाए। कि सुन जननी सुत ओहि बड़ भागी, जो पित मातु चरण अनुरागी, जो पित मातु चरण अनुरागी, वही पुत्र धन्य है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए कि माता पिता के ऊपर कोई कष्ट ना आए। पर कभी गलती से यदि माता पिता के ऊपर कोई कष्ट आ जाए और पुत्र को उस कष्ट निवारण का एक छोटा सा मौका मिल जाए, उनकी सेवा का छोटा सा अवसर मिल जाए, तो अपने आप को धन्य मानना कि आपके समान भैया संसार में दूसरा कोई धन्य है। और बहुत से, ये विषय नहीं है आज चर्चा का, फिर भी मन में एक भाव आया। क्यों? मैंने प्रत्यक्षता अनुभव किया है प्रभु जी। पिता के ऊपर जब विपदा आती है तो पिता अपने पुत्र में सबसे बड़ा मित्र देखता है, सबसे बड़ा सहयोगी देखता है। आज इस प्रसंग में मुझे वो दिन याद आया जब पिछले 3 साल पहले हमने यहाँ पर कथा रखी थी। जिस दिन यहाँ कथा में आना था उससे कुछ दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले, हमारे पिताजी को भी वो ब्रेन हेमरेज, चलो आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से 3 महीने कोमा में रहने के बाद भी वो आज पूरी तरह से सकुशल है, पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में यहाँ आया। जब उन्होंने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो कथा, क्योंकि ज्यादातर वो पूछते नहीं, क्योंकि जब मुझे भैया हम 8वीं क्लास में थे तभी से हम पूजा पाठ में दौड़ लग पड़ी थी, तो कभी पूछते नहीं कहाँ जा रहे हो। आज मैंने खुद जाकर के जब चलने लगा तो पूछा कि आज, तो मैंने कहा पिताजी आज उस स्थान के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ 3 साल पहले एक ही कारण से इनकार हुआ था कि उस समय पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं थी। और देखिए हमारे समान तो कोई धन्य ही नहीं है। 7 महीने तक, वैसे तो निरंतर भाव चलता रहता है, 7 महीने तक घर से भैया वो दरवाजे से बाहर निकलना भी संभव नहीं हो पाया, बाकी तो बड़े दूर की बात है। 7 महीने तक। तो जीवन में ये याद रखिए कि माता पिता के किसी कष्ट निवारण को, सेवा का अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपके समान कोई दूसरा संसार में भाग्यवान है ही नहीं। और ये कौन सिखाती है? रामचरितमानस सिखाती है। रामचरितमानस क्या सिखाती है भैया? भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। आज की स्थितियां क्या हैं आप देख रहे हैं। राम जी जब वनवास में पहुंचे थे तो वन देवी, पंचवटी में पहुंचे तो वन देवी आई, वन की जो देवी थी वो आई, कहने लगी कि राम जी मैं आपके लिए क्या करूं। राम जी कहते हैं वन देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं प्रभु आपके लिए कोई कुटिया बना दूं,
या जहां पर रहते हैं इस स्थान को मैं पूरी तरह से साफ कर दूं, क्या सेवा आपकी करूं। हमारे राम जी कहते हैं कि हे बंदेवी, अगर कुछ करना चाहती है तो ये करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में एक भी कंकड़ पत्थर और कांटा ना रहे। बंदेवी कहते कि प्रभु आप तो उस मार्ग से आ गए हो, अब 14 वर्ष के बाद जाओगे तो उसकी सफाई क्यों। राम जी कहते हैं कि देवी हम तो उस रास्ते से आ गए हैं, पर मैं जानता हूं मेरा भाई भरत भी इस रास्ते से आने वाला है। अरे मेरे पांव में कांटा लग जाए, मेरे भाई भरत के पांव में कांटा नहीं लगना चाहिए। सोचिए जब भाई के प्रति इतना लगाव, ये कौन सिखाती है? रामचरित्र सिखाते हैं। राम जी ये नहीं कहते कि भाई भाई को इकट्ठा रहना चाहिए, अभी तो राम जी जीवन ऐसा जीते हैं जिस जीवन से हमें सीखना चाहिए। सीता जी के चरित्र से सीखिए हमें परिवार में कैसे रहना है। बाकी हर चरित्र को तो आप जानते हैं, परंतु आजकल बच्चों की जो नई नई शादियां हो रही है, जो हम जैसे हैं, उनकी आदत क्या बन गई भैया, ये भी नहीं देखेंगे कि माता पिता खड़े हैं सामने कि नहीं खड़े, कोई बड़ा बुजुर्ग तो नहीं खड़ा, कहीं हम हैं कहां पर। जहां मन किया वहीं पर जोर जोर से बोलना, वहीं पर आपस में कई बार पति पत्नी की लड़ाई भी शुरू। देखिए हर घर में लड़ाई होती है कोई ऐसा घर जिसकी नहीं होती पति पत्नी की? क्यों जी यजमान जी, होती है ना लड़ाई। देखो जिसकी ना हो तो समझो भैया फिर तो है वहां पर वो प्यार नहीं है, तो वो समझौता है उनका तो। परंतु सीता जी, जब राम जी ने कहा कि मुझे वन जाना है, सीता जी रोकना चाहती थी ना राम जी को, तो क्या किया, कौशल्या मां के पास आए, राम जी वहीं थे। और सबसे पहले, बड़ी छोटी सी बात है पर ध्यान से समझिएगा, सीता जी ने सबसे पहले मां कौशल्या के चरण छुए और मां के आगे दोनों हाथ जोड़े कि हे मां, आज मैं पहली बार आपके सामने आर्यपुत्र की बात को टोकना चाहूंगी, इनकी बात का विरोध करूंगी, तो इसके लिए मुझे आप पहले ही क्षमा कर दें। आज ये नहीं देखते कि भैया माता पिता सामने खड़े हैं और वहीं पर पति पत्नी दोनों आपस में लड़ाई शुरू। भैया आप तो 2 घड़ी में जाकर के फिर प्रसन्न हो जाओगे, एक बार जाओगे लड़ते 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 है, 10 मिनट बाद भैया जब क्रोध शांत हो जाएगा तो बढ़िया प्रेम पूर्वक दोनों मिल जाओगे। पर माता पिता का कलेजा, जब तक जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जब बेटा बहू या परिवार के कोई भी सदस्य आपस में लड़े तो उन माता पिता के ऊपर क्या बीतती है ये वही जानते हैं। जब तक उनको देख नहीं लेते, वो बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं दोनों, और माता पिता बेचारे टंगे हुए कि पता नहीं ये लड़ी के गोदिया से दो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ऐसे छोटे छोटे अनेक चरित्र हैं, इसलिए कहते हैं कि राम कथा उपदेश नहीं करती, अपितु राम कथा जी जाती है, राम जी के चरित्र से उसको ग्रहण किया जाता है, और वही राम कथा है। बोले रामचंद्र भगवान की। और राम कथा, राम भी मंगल, राम का नाम भी मंगल, राम जी का धाम भी मंगल, और राम जी की कथा भी। कहीं में से चारों में से एक का भी जो आश्रय ले ले उसी का कल्याण हो जाए। चाहे नाम का आश्रय ले लो, चाहे धाम का आश्रय ले लो, चाहे कथा का आश्रय ले लो, एक का भी आश्रय ले लो, कल्याण हो जाए। और जिन्होंने चारों का आश्रय लिया है वही है संत। वो कौन है? संत। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि बंदो गुरु पद पद्म परागा। सबसे पहले गुरु महाराज की वंदना की। अच्छा, गुरु धारण तो किया होगा भैया, जिन्होंने गुरु धारण किया अपने अपने गुरु महाराज से आज्ञा जरूर लेना। बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरचि सुभाष
सरस अनुरागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा बंदो पद गुरु जी की वंदना की। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बड़ा सुंदर सोरठा है कि गुरु जी कौन है? नर रूप हरि। कौन है? नर रूप हरि। नर रूप, जोर से बोलिए, समझ आ गया ना? हरि के रूप में, पर है कौन? नर। अब देखिए, आप समझिए, गुरु कौन है? गुरु कोई भी हो सकते हैं, गुरु कोई भी हो सकते हैं। और गुरु किस रूप में आपको दर्शन दे, किस रूप में आपको प्रवचन करें, ये कोई नहीं कह सकता। राजा परीक्षित के गुरु कौन थे? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया है ना? राजा परीक्षित के गुरु कौन थे? जोर से बोलिए, सही बोल रहे हो। श्री 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 कृपाचार्य जी। उनके गुरु सुखदेव जी नहीं थे। गुरु जी कौन थे? श्री कृपाचार्य जी। जो परीक्षित के गुरु थे वो कौन थे? श्री कृपाचार्य जी। पर जब सुखदेव जी आए, जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो परीक्षित ने क्या माना? परीक्षित ने यही माना कि आज मेरे गुरु श्री सुखदेव जी के रूप में मुझे कथा सुनाने आए हैं। कि गुरु मेरे, गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं। कि गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेन दे। मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक। एक बार दोनों हाथ उठा के आनंद से जय जय। चंदन दी में चौकी लगावा, गुरान चौकी उते बिठावा। गुरान चौकी उते बिठावा, गुरान चौकी उते बिठावा। चंदन दी में चौकी लगावा, गुरान चौकी उते बिठावा। गुरान चौकी उते बिठावा, गुरान चौकी उते बिठावा। तेरे रज रज, तेरे रज रज दर्शन पावा, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे। वो मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे। मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे, मत्था टेक लेन दे। गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था, गुरु मेरे बाबा बन के आए, मत्था टेक लेन दे।
जल ले आवा, गुरांद में ता चरण तुलावा, गुरांद में ता चरण तुलावा, गुरांद में ता चरण तुलावा। गंगा जी तो जल में आवा, गुरांद में ता चरण तुलावा, गुरांद में ता चरण तुलावा, गुरांद में ता चरण तुलावा। तेरे रज रज दर्शन पावा, मथा टेक ले गुरु मेरे बाबा बैठे आए, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मथा टेक ले गुरु मेरे जोगी बन के आए, मथा टेक ले गुरु मेरे जोगी। ऐसे में दोनों ऊंचे, गुरु मेरे जोगी, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेंगे, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेंगे, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेंगे, गुरु मेरे जोगी बन के आए, मत्था टेक लेंगे। जय करा कोना हरि जीवा, ओम सच्चे दरबार की जय। हम हैं शाहतलाई के। हम कहाँ के? हम भैया शाहतलाई के हैं, तो हमारे तो सब कुछ है, बाबा जी हैं। और देखिए, सदगुरु भगवान किसी भी रूप में आपके कल्याण के लिए प्रकट हो सकते हैं। इसका सबसे जीवंत उदाहरण बोले रामचंद्र भगवान की। आज मुझे पता है पहला दिन है और समय भी कितना 5 बजने को है। कोई एक छोटा सा प्रसंग सुना करके आज की कथा को विश्राम देंगे और आज आपको ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे। आज जो भी आरती पूजन है अभी कर लेंगे, सायंकालीन कीर्तन जो कल से प्रारंभ करेंगे, जो भी विधि होगी पूजा की वो सब नियम बाद में हम चर्चा कर लेंगे, जैसे जैसे आपको लगेगा वैसे रख देंगे। पर देखिए, गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसके सबसे जीवंत उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी जी की जीवनी अगर आप जानते हो तो गोस्वामी जी को जन्म के समय ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। फिर बाद में इनको नरहरि गुरु महाराज जी की बड़ी सुंदर शरण मिली। गुरु चरणों में इनकी बड़ी आस्था थी। इनकी समस्त दीक्षा भी हुई, मंत्र वेद पाठ सब कुछ इनको हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी कथा भी कहते थे। ध्यान देना कि गुरु कैसे मिलते हैं। गुरु जी की प्राप्ति हो गई, दीक्षित हो गए, उसके बाद राम कथा कहना भी शुरू किया। परंतु एक दिन क्या हुआ भैया, राम कथा कहने से कोई राम की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम ये सोचे कि पंडित जी राम कथा कहते हैं तो पंडित जी तो भैया बड़े भक्त होंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता कौन कितना है। ये कोई मीटर तो पैमाना तो किसी के पास है नहीं। गोस्वामी जी कथा कहते थे, पर कथा कहते कहते भैया एक दिन रात्रि को इच्छा जागी तो घर पहुंच के पत्नी से मिलते मन। और जिसे जैसे निकले ना कथा स्थल से तो घनघोर बारिश, तो बारिश की भी होश नहीं। आगे गए तो यमुना जी, और यमुना जी कैसी भैया कोई पार ना कर पाए, तो आधी रात को एक मुर्दा शब बहता हुआ या उस शब के ऊपर ही यमुना जी को भी पार कर लिया। घर में पहुंचे तो भैया पत्नी छत पर सोई थी, तो सांप की रस्सी बनाई, जो सांप था लटका उसकी रस्सी से ही ऊपर चढ़ गए और जाकर के पत्नी को जगाने लगे कि पहुंच पिया के सन्मुख तुलसी। समझिएगा इस कथा को। पहुंच पिया के सन्मुख तुलसी, खड़े थे खोए खोए। पत्नी को कहने लगे जागो जागो, उठो, मैं आ गया हूं, उठो। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। कि प्रभु सच कहूं तो मैं तो कब की जागी हूं, पर आप अभी भी। अरे जितनी प्रीति करी चाम से, राम से क्यों ना किया रे। अरे प्रभु जितनी प्रीति आप इस देह से करते हैं,
इसकी प्राप्ति के लिए आप राम कथा से यहाँ करके पहुंच गए। अरे पतिदेव, अगर इससे चौथा हिस्सा, 10वां हिस्सा भी प्रेम अगर आप राम जी से करते ना, इतनी मेहनत आप राम जी के लिए करते, आज साक्षात राम जी आपके सामने खड़े होते। आज राम जी खड़े होते। पत्नी ने इतनी बात कही, गोस्वामी जी सिर झुकाए खड़े थे। गोस्वामी जी कैसे खड़े थे? जोर से बोलिए भैया। आजकल के जमाने में खड़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुष समय की बात। पति पत्नी के आगे सिर झुकाए खड़े, बहुत बड़ी बात। किसी ने पूछा, अरे पत्नी के आगे क्यों सिर झुका रहे हो? गोस्वामी जी कहते हैं, आज ये मेरी पत्नी नहीं है, आज पत्नी के रूप में मेरे गुरु ही मुझे उपदेश देने आए हैं। पत्नी में भी किसको देखा? गुरु को देखा। ध्यान दीजिए, हमेशा यही याद रखिए कि जो भी आपको सदुपदेश करे, जो भी अच्छी राह के ऊपर चलाए, वो कौन है? वो गुरु ही किसी ना किसी रूप में आकर के आपको उपदेश कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहली चौपाई में कह दिया, नर रूप हरि। गुरु कौन है? नर रूप हरि। बोलिए सदगुरु भगवान की। फिर सबसे पहले वंदना करने लगे। गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना किसकी की? वंदा प्रथम। सोचिए किसकी वंदना की होगी सबसे पहले? गणेश जी को प्रणाम किया, सब देवताओं को प्रणाम किया, परंतु वंदना जो करने लगे, चरण छूने लगे, तो सबसे पहले किसके छुए? किसके छुए? आप सोचिए किसके छूने चाहिए? नहीं, गुरु को भी प्रणाम किया, दूर से याद किया, बाकियों को भी याद किया, ना गुरु के छुए, ना माता पिता के सबसे पहले छुए। यही तो रामचरितमानस की सुंदरता है भैया। राम कथा तो मुझे पता आप सबको आती है ना सबको। उस राम कथा के, रामचरित के जो रहस्य है उनको तो समझना है। चौपाई सुन। बंदा प्रथम महीसुर चरण, 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 बंदा प्रथम महीसुर। सबसे पहले किसके चरण छुए? महीसुर। मही, अब भैया ये कौन सा सुर आ गया? सुर कहते हैं देवता को, किसे कहते हैं? और मही, मही किसे कहते हैं? मही कहते हैं धरती को। मही किसे कहते हैं? धरती को। जो धरती के देवता हैं, मैं सबसे पहले उसकी वंदना करता हूं। और धरती के देवता कहने से भाव यहां गोस्वामी जी का है, सबसे पहले भैया ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की। धरती के देवता महीसुर ब्राह्मण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सबसे पहले भैया पंडित जी के पैर छू। सबसे पहले कहा मैं ब्राह्मणों की वंदना करता हूं, पर कौन से ब्राह्मण? यही तो कथा में समझना है भैया। हम जैसे ब्राह्मण तो भूल गए कि गोस्वामी जी ने भी सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। तो हम तो भैया नहीं, हम तो बहुत बड़े हैं, पर कौन से ब्राह्मण? मोह जनित संसे सब हरणा, मोह जनित संसे सब हरणा। ब्राह्मण वो वंदनीय है, वो पूजनीय है जो मोह जनित संशय सब हरणा, जो हमारे मन के संशयों का हरण,
जो शास्त्रों का अध्ययन करे, उन शास्त्रों का अध्ययन करके उन शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के विषय में यजमान को बताए, जो यजमान को नीति का उपदेश दे, जो यजमान को अच्छे का उपदेश दे, जहां कोई गलत करे उसको रोके, जहां कोई गलत करे उसको रोके। कहा मैं उस ब्राह्मण की वंदना करता हूं। ऐसा नहीं जैसा आजकल होता है कि भैया पंडित जी लगन 3 बजे का, ठीक है जी 3 लाई लो, पंडित जयमाला नहीं खत्म हुई, कोई नहीं तो 3:30 लाई लो, पंडित 3:30 भी नहीं खत्म हुई, कोई नहीं 4 बजे लगाई लो। नहीं, कब कहा कि जब जो आचार्य आपको उपदेश ना करें, जो आचार्य आपको गलत के ऊपर डांटे नहीं, फटकारे नहीं, भैया उस आचार्य को छोड़ देना चाहिए। क्यों? वो अब आपका भला नहीं चाहता। जो आपको रोके नहीं, जो टोके नहीं, जो यजमान की हाँ में हाँ मिलाए। का मोह जनित संशय सब हरना। मैं उन ब्राह्मणों की वंदना करता हूं जो शास्त्र मर्यादा के लिए, जो धर्म मर्यादा के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उनको ये चिंता नहीं है कि यजमान मोटी दक्षिणा दे या ना दे, भैया जो नियम है वो नियम है। और धन्य है इस विषय में तो हम जानते कि भैया ऐसे तो पुराने ही पुरोहित थे जो अगर अड़ जाते थे तो फिर जिन नील वाणा लगन ना तो फिर आऊं चल। ऐसे आचार्य जिसको मिल जाए ना भैया बंधन करना उनका बार बार नहीं बचे, ऐसे ब्राह्मण बचे। गोस्वामी जी कहते मैं ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करता हूं। और जो नाम धाम राम कथा चारों को जिन्होंने अपने अंदर समेटा हुआ है वो कौन है? वो है संत। वो कौन है? साधु मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो चलते फिरते प्रयाग हैं, जो चलते फिरते प्रयाग हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, मैं साधुओं की वंदना करता हूं, सब संतों की वंदना करता हूं। याद रखिए बचपन में माँ, जवानी में महात्मा। किस किस का संग चाहिए बचपन में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बचपन में आप नहीं बोल रहे भैया, बनती नहीं मम्मी से। अच्छा, सोच रहा था बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। बुढ़ापे में परमात्मा, तीनों का संकर। संतन जीवन में कुछ सीखना है, जीवन में भक्ति प्राप्त करनी है, जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो अभी से लग जाओ। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी सच्ची बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी हो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी जी कहते मुद मंगल में संत समाजो। जो जंगम जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। सर सही ब्रह्म विचार प्रचार। संत कौन है?
एक बार शरणागति मिल गई तो समझो फिर कल्याण है। चलते फिरते तीर्थ। एक बार एक व्यक्ति था बड़ा बिगड़ा हुआ, सारे अवगुण उसमें थे, घर वाले भी तंग, घर वाले भी तंग थे। तो एक बार घर वालों ने क्या किया, गुरु जी के पास छोड़ने चले गए। इसको गुरु जी के पास छोड़ाते हैं। अब गुरु जी सन्यासी, गुरु जी ने कहा भैया छोड़ दो आश्रम में। उसने कहा नहीं रहूंगा। जो व्यक्ति था कहा नहीं रहूंगा। कर रहना तो पड़ेगा। कर रहूंगा तो फिर दो शर्तों के ऊपर। का पहली शर्त यह है कि मुझे रोकोगे या टोकोगे नहीं, मुझे कभी रोकोगे टोकोगे नहीं। का ठीक है, जो तेरी इच्छा है तो वो किया कर, पर आश्रम में रहना है तो यहां रह करके भजन करना पड़ेगा। भैया कहा गुरुजी दूसरी शर्त यही है कि मुझे कभी भजन करने के लिए नहीं बोलोगे। करे क्यों? का भजन करने लगता हूं तो मेरा सिर दुखता है। होती है कुछ लोगों को कि पंडित जी अन्नी पे सिरा दर्द लग पौंदी ताली जप लग दे। का भजन करने से ना मेरा सिर दुखता है, इसलिए मैं एक तो भजन नहीं करूंगा और दूसरा मुझे आप रोकोगे टोकोगे नहीं, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। कहता तब तो हमें भी ठीक है, तो हमें भी क्या, हम भी रह लेते। अब भैया वहीं रहने लगा। बहुत समय बीता तो भैया मन मर्जी करे, उल्टा सीधा जो मन में आए वही करता रहे। गुरुजी भी सोचते रहे इसका भला कैसे करे, कैसे इसका कल्याण हो। एक दिन गुरुजी ले गए जंगल में। जंगल में ले गए तो ये भी गुरुजी के साथ चला गया। जैसे जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंचे, गुरुजी ने बोला भैया एक बात तेरे से बोलूं। कहा? का तो एक बार बोल सिर्फ राम। क्या बोला? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक बार क्या बोला? का नहीं बोलूंगा। कने मेरे कहे से सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं बुलवाऊंगा कभी, सिर्फ एक बार बोल दे राम। क्या बोल दे? अभी उसने कहा ठीक है गुरुजी पर एक बार बोलूंगा, दोबारा मत बुलाना। का ठीक है। का जोर से बोल दे एक बार। क्या? जोर से बोलिए। अब भैया उसने भी कहा राम। गुरुजी कहते बन गया काम। का गुरुजी ये क्या था? का भैया जो होना था वो हो गया, अब तो घर जा, घर जा, तेरा कल्याण हो गया। का गुरुजी कैसे? का बस पर मेरी एक बात याद रखना, तुझे कभी भी कोई भी ये कहे कि इस राम नाम के बदले में जो चाहिए वो मांग ले, तो कभी मांगना मत। जो कहे तो उसको यही कहना कि राम नाम के बदले में जो मिलता है वो आप दे दो। जो राम नाम के बदले में मिलता वो दे दीजिए। अब इतना कह करके गुरुजी ने घर भेजे। घर पहुंचा तो वही उत्पात मचाए रखे। अंत में यमदूत आए। जब मृत्यु हुई तो यमदूत आए, पकड़ करके सीधा धर्मराज जी के पास ले गए। लेखा जोखा निकाला गया। कहा महाराज जिसने जीवन में पाप ही पाप किए, बस एक बार गुरु के कहने पर क्या बोला था? राम। अब भैया वहां पर प्रश्न पैदा हो गया कि एक बार जो राम कहे उसको क्या मिले? धर्मराज ने कहा भैया इसको पूछ लो क्या चाहिए। धर्मराज जी कहते हाँ भैया तूने एक बार राम बोला है तो बता राम नाम के बदले में क्या चाहिए? कहने अब गुरु की बात याद आ गई। कहा राम नाम के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ जो राम नाम के बदले में मिलता हो वो मुझे दीजिए। और धर्मराज सोचने कहने लगे कि भैया यहाँ तो पापों का लेखा जोखा होता है, राम नाम का लेखा यहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा? चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज एक बार जो राम कहे तो क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी कहें भैया हम तो वेद पाठ करने वाले हैं, वैदिक मंत्रों वाले, भैया हमें भी ज्यादा पता नहीं, एक बार राम कहने से क्या मिले? अच्छा कहां चले? कहा राम राम जपते रहते हैं शिव। भगवान शिव क्या जपते हैं? हमेशा राम। तो क्यों ना शिव के पास चले। अब ब्रह्मा जी वो व्यक्ति धर्मराज सब पहुंचे शिव के पास। भगवान शिव से पूछा कि महाराज आप तो हर घड़ी राम 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 कहते रहते हो, अरे ये बताइए एक बार राम कहने का फल क्या? भगवान शिव कहते अरे जपते तो हम भी हैं, पर कभी
ये तो हुआ ही नहीं कि राम नाम का फल क्या है और एक बार राम कहने का फल क्या है। अब सबने विचार किया कि भगवान शिव को पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। सब राम जी के पास पहुंच गए। कहा प्रभु एक बार राम कहने का फल क्या है। राम जी कहते कि अरे सच बताऊं तो एक बार राम कहने का फल क्या है वो तो मुझे भी। तभी तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम न सकहि नाम गुण गाए। राम भी नाम की महिमा को नहीं गा पाए, राम जी भी नाम की महिमा को नहीं गा पाए। राम जी कहते हैं कि एक बार राम कहने का क्या फल है क्या नहीं है वो तो छोड़ो, वो तो देखते हैं क्या फल है। पर आप ऐसा कहो करो कि इसने अगर राम कहा है तो इसको मेरे ही पास छोड़ दो। अब जैसे राम जी की शरण मिली तो सब समझ गए कि एक बार राम कहने से ही राम चरणों में सदगति मिल जाएगी। वैकुंठ गोलोक जिसके लिए, मोक्ष जिसके लिए हम तरसते हैं, एक बार राम कहने से प्राप्त हो जाए। यह है राम नाम की महिमा और यह है संतों की महिमा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो यही राम कथा जो भगवान शिव ने सबसे पहले पार्वती जी को सुनाई थी, इसलिए शिव राम कथा में सबसे पहले शिव चरित्र आता है, भगवान शिव की कथा। तो कल बड़े भाव से हम राम कथा में शिव के चरणों से होते हुए प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यही विश्राम दे। बोलिए आज के आनंद की जय।